पहला प्रश्न आज का वक्रः पंथा यद्यपि भवतः। इस श्लोक में भवतः पद किसका बोध हो रहा है? तो आंसर हमारा होगा भवतः पद से मेघ का बोध हो रहा है। दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों हमारा जो क्लास चल रहा है मेघदूत से प्रश्नोत्तरी चल रहा है। तो आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है यह जो है मेघदूत के पूर्व मेघ से है और श्लोक संख्या 28 से 32, यानी कि आज हम श्लोक संख्या 28 से और 32 श्लोक तक हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें हमारे जो उज्जैनी का वर्ण कुछ उज्जैनी का वर्ण है, निर्विद्या नदी का है, क्षिप्रा नदी का है और जो है सिंधु नदी से प्रश्नोत्तरी, यानी कि तीन जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं, तो तीनों नदियों से आज हम प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है चैनल का हमारा नाम है यमएस क्लासेस वन और हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है मेघदूतम जो ग्रंथ है वह कालिदास की रचना है और यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्नोत्तरी में आज का हमारा जो पहला जो प्रश्नों की संख्या है 40 है। कितना है दोस्तों? 40 प्रश्न है। ठीक है, तो 40 प्रश्न को हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे और प्रश्नोत्तरी दोस्तों हमारा जो है सीधे आंसर रहेगा, प्रश्न रहेगा और आंसर रहेगा और इसी में हम थोड़ा सा जो है व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है आप लोग के सामने। प्रश्न है वक्रः पंथा यद्यपि भवतः। यहाँ पे पूछा है कि जो भवतः पद आया, जो भवतः आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो आंसर हमारा मेघ होगा। क्या होगा? मेघ होगा। मेघ कह रहा है कि तुम क्या करो, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थित तस्यो उत्तरासाम। यद्यपि तुम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो फिर भी तुम क्या करना, तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर भी तुम क्या करना जो है माम स्म भू उज्जैन, तुम जो है उज्जैनी होकर जरूर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मेघ के लिए कहा गया है, भवता पद मेघ के लिए आया है। ठीक है, पंथा का अर्थ होता है मार्ग। ध्यान रखिए दोस्तों, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पंथा जो है पद का क्या अर्थ होगा। तो पंथा पद का यहाँ पे अर्थ हमारा जो है जो है मार्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का पहला आंसर। हम अब दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर दिशा की ओर उड़ते हुए किसका मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा? तो मेघ का मार्ग, क्योंकि मेघ कहाँ से उड़ रहा है? रामगिरी पर्वत से। और किस दिशा में उड़ रहा है? तो उत्तर दिशा में। तो यक्ष कहता है कि तुम उत्तर दिशा की ओर उड़ रहे हो लेकिन तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा। तो यह किसके लिए कह रहा है? मेघ के लिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, उत्तर दिशा की ओर उड़ते हुए किसका मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा? तो मेघ का मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। मेघदूत ग्रंथ में अगला है, मेघदूत ग्रंथ में उत्तर की ओर कौन प्रस्थान कर रहा है? तो मेघदूत ग्रंथ में उत्तर की ओर मेघ प्रस्थान कर रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है मेघ प्रस्थान करके? तो अलका नगरी को जा रहा है। ठीक है, यह प्रश्न है। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे चौथा हमारा प्रश्न है, विद्युत विद्युदात्म स्फुरित चकित तस्य पौरांगना नाम। इस श्लोक में लोचनई का विशेषण है। ठीक है, प्रश्न हमारा है जो है लाइन हमारी है कि विद्युदाम स्फुरित चकितई तत्र पौरांगना नाम लोचना पांगई यद्यपि न रमसे लोचनई जो है वंचितो असी। यदि तुम जो है पौरांगना नाम यानी कि उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, यदि हे मेघ यदि तुम उज्जैनी नहीं जाओगे तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनके लोचन से क्या है, उनके लोचन, लोचनई मतलब उनके लोचन से क्या है, लोचन मतलब नेत्र होता है, उनके नेत्र से तुम क्या करोगे, वंचितों से ठगे जाओगे। क्यों ठगे जाओगे? क्योंकि वहाँ पे जो है जो स्त्रियां हैं उनके जो नेत्र हैं, तो कैसे नेत्र हैं दोस्तों? तो नेत्र की विशेषताएं बताई गई है। तो कैसे है, विद्युत 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 दाम स्फुरित चकितई है नेत्र, और कैसा है नेत्र, और जो नेत्र हमारा है जो है वह लोपा पांगई नेत्र है। ठीक है, चंचल नेत्र है और विद्युत के समान स्फुरित नेत्र वाले ऐसे नेत्र को तुम क्या करोगे, देखोगे यदि तुम उज्जैनी जाओगे। यदि नहीं जाओगे तो तुम क्या करोगे, वंचितो असी ठगे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है दोस्तों
कि विद्युदाम स्फुरित चकितई तस् पौरांगना नाम। जो उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, इस श्लोक में जो लोचनई पद आया है, ठीक है, लोचनई का विशेषण क्या है, तो यह है विद्युत उद्दाम स्फुरित चकितई तत्र और लोला पांगई। तो चकितई और लोला पांगई और विद्युत स्फुरित नेत्र है किसके, जो है पौरंगना पौरंगना नाम, यानी कि उज्जैनी की स्त्रियों का। ठीक है, तो लोचनई का विशेषण ये सब है दोस्तों, कि चकित नेत्रों वाली, विद्युत स्फुरित चकित नेत्रों वाली और लोला पांगई नेत्रों वाली जो है स्त्रियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या है दोस्तों कि विद्युत उदाद स्फुरित चकितई तत्र पौरांगना नाम। इस श्लोक में जो तत्र आया है, यहाँ पे जो तत्र है से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो तत्र आया है उसका बोध जो उज्जैनी से आ रहा है। उज्जैनी की जो पौरंगा नाम है, यानी नगर की जो स्त्रियां हैं, वह कहाँ की है, तो उज्जैनी का। तो तत्र से यहाँ पे उज्जैनी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों, उज्जैनी का यहाँ पे तत्र से बोध हो रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा उज्जैनिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, उज्जैनिया यहाँ पे हमारा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जो है 6ठे नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग के सामने। 6 प्रश्न कहता है कि विद्युत उद्दाम स्फुरित चकितई तत्र नेत्रों वाली कौन है, यानी कि विद्युत जो है विद्युत नेत्रों वाली, चकित विद्युत से स्फुरित नेत्रों वाली कौन है, तो पौरंगना नाम, उज्जैनी की स्त्रियां हैं जिनके नेत्र जो है विद्युत के समान चकित हैं, ये स्फुरित और चकित है, ऐसे नेत्रों वाली कौन है, तो पौरांगना नाम है, यानी उज्जैनी की स्त्रियां हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये उज्जैनी की स्त्रियों के नेत्र कैसे हैं, तो विद्युत के समान है, स्फुरित है, और कैसे हैं, लोलापांग है, चंचल है। ठीक है, ये हमारा हो गया 6ठा क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न का 6ठा आंसर। अगला है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है लोला पांगई यदि न रमसे लोचनई वंचितो अपि। इस श्लोक में वंचितो अपि, यहाँ से मिस्टेक हुआ दोस्तों, वंचितो अपि, ठीक है, अपि से किसका बोध हो रहा है, तो वंचितो अपि से किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का बोध हो रहा है। मेघ जो यक्ष कहता है, यदि तुम उज्जैनी नहीं जाओगे तो तुम क्या करोगे, वंचितो अपि, ठगे जाओगे। वंचितो अपि मतलब तुम ठगे जाओगे, किससे, लोचनई नेत्रों से। किसके नेत्रों से, उज्जैनी की स्त्रियों का नेत्र कैसा है दोस्तों, तो लोला पांगई, चंचल नेत्रों वाले, न रम से, तुम रमन नहीं करोगे यदि तुम उज्जैनी नहीं जाओगे। तो लोला पांगे नेत्रों से तुम्हारा क्या है, रमन नहीं हो पाएगा, उससे जो है तुम प्रेम नहीं कर पाओगे ऐसे नेत्रों से, यदि तुम उज्जैनी नहीं जाओगे। तो यहाँ पे वंचितो अपि किसके लिए आया, तो मेघ के लिए आया है। ठीक है, आंसर हमारा मेघ यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। प्रश्न कहता है यक्ष ने मेघ को किसके प्रेम से विमुख नहीं होने के लिए कहा है। ठीक है, कहता है तो सौधौ उत्संग प्रणय विमुखो माँ इसमें इसमें उरु उज्जैनिया। तो यहाँ पे है यक्ष ने मेघ को किसके प्रेम से विमुख नहीं होने के लिए कहा है, तो सौधौ उत्संग प्रणय विमुखो, यानी कि उज्जैनियों के ऊंचे ऊंचे महलों से। विमुखो माँ इसमें, यदि तुम विमुख हो गए तो मत होना, क्या है, माँ इसमें तुम ऊंचे ऊंचे महलों के प्रणय से विमुख, माँ इसमें मत होना, क्या मत होना, विमुख मत होना। तो यक्ष ने मेघ को किसके प्रेम से विमुख नहीं होने के लिए कहा, तो सौधऊ, सौधऊ कह सकते हैं, सौधऊ यानी कि ऊंचे ऊंचे महलों के, किससे, प्रणय, प्रणय उसके प्रेम से विमुख मत होना। ठीक है, प्रणय विमुख हो। ठीक है, सौधऊ, सौधऊ उत्संग प्रणय विमुख हो, जो है ऊंचे ऊंचे महलों से विमुख मत होना। तो यदि जो है सौधऊ पद का क्या अर्थ होगा, तो ऊंचे ऊंचे महल होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऊंचे ऊंचे महल के लिए आया सौधऊ। तो यक्ष ने मेघ को किसके प्रेम से विमुख नहीं होने के लिए कहा, तो उज्जैनी के ऊंचे ऊंचे महलों से। यह हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन 9 है आप लोग के सामने।
क्वेश्चन 10 कहता है वक्र पंथा किस मार्ग को कहा गया है। किसका मार्ग वक्र पंथा होगा। वक्र मतलब टेढ़ा, पंथा मतलब मार्ग। किसका मार्ग टेढ़ा होगा। तो आंसर होगा यक्ष का मार्ग टेढ़ा होगा। क्यों होगा। क्योंकि मेघ कहता है यदि तुम अपने मार्ग को टेढ़ा नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे, ठगे जाओगे। क्या करोगे, तुम ठगे जाओगे। क्यों ठगे जाओगे। क्योंकि यदि तुम टेढ़ा अपने मार्ग को करोगे, क्या करोगे, यदि तुम अपने मार्ग को इस तरह टेढ़ा करके कहाँ जाओगे, उज्जैनी जाओगे। कहाँ जाओगे दोस्तों, यदि तुम उज्जैनी जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें जो है वहाँ पे जो तुम्हें तुम्हें क्या मिलेगा, नेत्रो जो है लोचनई, तुम्हें जो है लोचन देखने को मिलेंगे, यानी कि नेत्र देखने के मिलेंगे। नेत्र किसके हैं, तो उज्जैनी की स्त्रियों के हैं। क्या है, उज्जैनी की स्त्रियों का जो है नेत्र है, उसको तुम वंचित रह जाओगे यदि तुम अपना मार्ग टेढ़ा करके उज्जैनी नहीं गए तो नेत्र कैसे है स्त्रियों का, जो है लोला पांगई, यानी कि चंचल नेत्र है जिसके, ऐसे नेत्रों से तुम ठगे जाओगे। और कैसे ठगे जाओगे, और विद्युत उदान स्फुरित नेत्रों से तुम ठगे जाओगे यदि तुम नहीं गए। और किससे तुम विमुख होगे, तो सौधव जो है सौधव उत्सिंग प्रणय विमुख हो, और ऊंचे ऊंचे महलों के प्रेम से तुम विमुख हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, तुम्हें अपना मार्ग टेढ़ा करना है और तुम्हें उज्जैनी जाना है। ठीक है, तो मेघ के लिए आया वक्र पंथा, किसका मार्ग टेढ़ा होगा, तो मेघ का मार्ग टेढ़ा होगा। ठीक है, तो जो है उज्जैनी की लोचनई की विशेषताएं हैं, दो हैं, जो है लोचनई पांगई और विद्युत स्फुरतई। और जो उज्जैनी की है, उज्जैनी की विशेषता यह है कि वहाँ के शोधो उत्संग प्रणय विमुख हो, यहाँ के वहाँ जो है ऊंचे ऊंचे महल है। क्या है दोस्तों, ऊंचे ऊंचे महल है, तो उससे क्या करोगे, तुम विमुख हो जाओगे। अगला प्रश्न है पौरंगना नाम के नृत्य किस प्रकार से प्रतीत होते हैं, तो विद्युत उद्दाम स्फुरित और चकितई तत्ल और लोला पांगई। यह जो है परांगन जो है उज्जैनी की स्त्रियों का नृत्य पौरंगना जो है उज्जैनी की स्त्रियों का जो है नृत्य है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। जो है नेत्र किस प्रकार से है, तो इस विद्युत स्फुरित नेत्र है, चकित नेत्र है और लोला पांगई नेत्र है। ठीक है, नेत्र की विशेषताएं हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है जो है प्रश्न 11 है। यह प्रश्न जो है हमारा निर्विंध्या नदी से है। किससे है दोस्तों, यह प्रश्न अगला हमारा है निर्विंध्या नदी। निर्विंध्या नदी कैसी है दोस्तों, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम, उसके बाद प्रश्नोत्तरी करते हैं। निर्विंध्या कहता है कि हे मेघ, यक्ष कहता है कि हे मेघ, यदि तुम तो अपना मार्ग टेढ़ा करके तुम उज्जैनी पहुंचेगे, तो उज्जैनी में जैसे ही प्रवेश करोगे तुम्हें क्या मिलेगी, एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है, निर्विंध्या। क्या नाम है दोस्तों, उस नदी का नाम है निर्विंध्या। और जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो वह जो है अपने प्रणय, उसके जो प्रणय वचन होंगे, उसके जो प्रेम के वचन, वो कैसे हैं, जो है विभ्रू होंगे, यानी कि हाव भाव ही उसके प्रेम के वचन होंगे। तो वह तुम्हें देखकर क्या क्या करेगी, जब तुम निर्विंध्या नदी के पास जाओगे तो वह तुम्हें देखकर क्या क्या करेगी, तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि वह संसार पंत्या कर रही, यानी कि अब उसका प्रेम जो है व्यक्त करने का यह एक कला है, यानी कि संसार पंत्या स्खलित शुभगम होगी। और दो है दर्शिता वर्ते नाभे, यानी कि वो अपने नाभि को दिखाते हुए तुम्हें दिखाई देगी। और जो है संसार पंत्या करते हुए तुम्हें दिखाई देगी। और कैसे दिखाई देगी, और जो है बीची छोबई, मानो कि उसके जो है लहरों, बीची छोबई लहरों में जो है क्षोभ उत्पन्न होगा, और उसमें जो है स्तनित विहंग जो पंछी है वह स्तनित करेंगे, आवाज करेंगे और श्रेणीबद्ध। और इस प्रकार से श्रेणी मतलब कि बंधे हुए पंछी, मानो कांची गुड़ा, मानो कि वह निर्विंध्या नदी तुम्हें करधनी पहने हुए से प्रतीत होगी। तो निर्विंध्या नदी कैसे दिखाई देगी, मानो कि आवाज करते हुए करधनी के समान दिखाई देगी। और जो है नाभि को दिखाते हुए तुम्हें दिखाई देगी, संसर पंत्या करते हुए तुम्हें दिखाई देगी, वह निर्विंध्या नदी। ऐसे नदी में तुम क्या करना, भव रसाभ्यंत, उसके रस में तुम डूब जाना। उसके बाद तुम वहां से आगे बढ़ना, क्योंकि स्त्रियों का जो प्रणय वचन होता है, जो प्रेम के वचन होते हैं, उसके विभ्रम, उसके हाव भाव ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निर्विंध्या नदी से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। आगे हम चलते हैं उससे प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा है दर्शिता वर्ते नाभे पद से किस नदी का बोध हो रहा है। तो दर्शिता वर्त नाभे जो है दिखा, दर्शिता मतलब दिखा रही, वर्त नाभे अपनी नाभि को दिखा रही, कौन दिखा रही है, निर्विंध्या नदी। ठीक है, तो निर्विंध्या नदी जो है दर्शिता वर्त नाभे जो है दिखा रही है अपनी नदी को, जो है नाभि को। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें जो है,
तो प्रश्न हमारा है कि दर्शितावर्त नाभे पद से किस नदी का बोध हो रहा है। तो आंसर हमारा होगा निर्विंध्या नदी का बोध हो रहा है। किस नदी का बोध हो रहा है दोस्तों? निर्विंध्या नदी का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि दर्शितावर्त नाभे जो है मानो कि अपनी नाभि को दिखाती हुई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ? तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? दर्शितावर्त नाभि में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक प्रश्न का आंसर है कि दर्शितावर्त नाभि में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का आंसर था निर्विंध्या नदी। कौन अपने नाभि को दिखा रही है? तो निर्विंध्या नदी दिखा रही है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्नकर्ता मार्ग में तरंगों की चोट से चहचहाते हुए पंछियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली कौन सी नदी है? तो निर्विंध्या नदी है। यानी कि निर्विंध्या नदी ऐसे बह रही है, बीच में पंछी जो है ऐसे से बैठे हुए, मानो कि निर्विंध्या नदी करधनी पहनी हुई है, और जो है पंछी क्या करे? स्तनित यानी कि बोल रहे हैं, यानी करधनी बोलती है, आवाज करती है। इस प्रकार से चहचहाते हुए पंछियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली कौन सी नदी है? निर्विंध्या। यानी यानी कि सीधे प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है कि करधनी पहनी हुई सी प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तो निर्विंध्या नदी। तो आंसर हमारा होगा निर्विंध्या नदी। अगला हमारा प्रश्न है मेघदूत ग्रंथ में पंछियों की पंक्ति को क्या कहा गया? तो करधनी कहा गया। मेघदूत ग्रंथ में पंछियों की जो पंक्ति बनाई हुई है निर्विंध्या नदी में, तो उसको क्या कहा गया? करधनी कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? करधनी कहा गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न कहता है निर्विंध्या नदी किसको अपनी नाभि दिखा रही है? तो किसको दिखा रही है दोस्तों? तो मेघ को। मेघ कौन है? उसका प्रीतम है, क्योंकि हर नदी का प्रेमी जो है मेघ ही होता है। क्योंकि मेघ नदी से पानी लेता है और नदी बरसाता है तो नदी जो है भर जाती है। तो नदी का प्रियतम मेघ है। तो निर्विंध्या नदी को जो है निर्विंध्या एक नायिका के रूप में दिखाया गया है। निर्विंध्या एक नायिका है जो अपनी नाभि को दिखा रही है, अपने हाव भाव से जो है मेघ को रिझाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें जो है निर्विंध्या नदी किसको अपनी नाभि दिखा रही है? तो मेघ को दिखा रही है, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा मेघ होगा। ठीक है, ये हमारे जो है 14 प्रश्न का आंसर मेघ है। 15वां प्रश्न है मेघ को कौन सी नदी अपनी नाभि दिखा? क्वेश्चन रिपीट हुआ। हाँ, क्वेश्चन का जो पलट दिया गया है, मेघ को कौन सी नदी अपनी नाभि दिखा रही है? तो निर्विंध्या नदी। निर्विंध्या नदी किसको अपनी नाभि दिखा रही है? तो मेघ को। क्वेश्चन उलट दिया गया है, मेघ को कौन सी नदी अपनी नाभि दिखा रही है? तो निर्विंध्या नदी। ठीक है, क्वेश्चन का जो है बदल दिया गया है, तो आंसर हमारा जो है निर्विंध्या नदी है। क्वेश्चन हमारा 16 है। 16 प्रश्न कहता है स्त्रियों का हाव पहला जो प्रणय होता है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? यानी कि स्त्रियां जो है अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो जो निर्विंध्या नदी है, जो इसका निर्विंध्या नदी का जो है स्त्रियाणाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियसु। प्राय प्राय मतलब स्त्रियों का जो प्रणय जो प्रेम के वचन होते हैं वो क्या होते हैं? विभ्रो होते हैं। क्या होते हैं? विभ्रो मतलब इसके हाव भाव ही होते हैं। विभ्रो उसके हाव भाव ही जो है उसके प्रेम के वचन होते हैं। तो स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? स्त्रियों का हाव भाव ही होता है। ठीक है, प्राय प्राय देखा गया है स्त्रियाणाम आद्य प्रणय वचन विभ्रो। प्राय देखा गया है कि स्त्रियों का जो प्रेम होता है, व्यक्त करने का जो जो कला होती है उसका हाव भाव ही होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हाव भाव होगा। अगला प्रश्न है स्त्रियाणाम आद्य प्रणयवचनम विभ्रमौ ही प्रियेषु। इस सूक्ति में किस नदी का प्रयोग किया गया है? किस नदी के बारे में यह सूक्ति कहा गया है? तो निर्विंध्या नदी का। तो यहाँ पे ये भी होगा कि यह जो सूक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो मेघदूत ग्रंथ से, पूर्व में से ली गई है। किस नदी के बारे में है? तो निर्विंध्या नदी के बारे में है। तो यहाँ पे प्रियेषु जो है, प्रियेषु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, सप्तमी का बहुवचन जो है प्रियेषु है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो है निर्विंध्या नदी। 17 प्रश्न का आंसर निर्विंध्या नदी। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है 17 प्रश्न का आंसर। अगला हमारा प्रश्न है 18। संसर प्रत्यय जो है संसर प्रत्यय स्खलित
थलित नहीं, खलित है। ठीक है दोस्तों, इस खलित शुभंग जो है कौन सी नदी कर रही है? संसरपंत्या स्खलित शुभंग जो है कौन सी नदी यह संसरपंत्या कर रही है? तो निर्विंध्या नदी। ठीक है, संसरपंत्या स्खलित शुभग जो है संसरपंत्या करती हुई, लड़खड़ाती हुई सी चाल से चलती हुई कौन सी नदी है? तो निर्विंध्या नदी है। यानी कि निर्विंध्या एक नायिका, वो लड़खड़ाती हुई मतलब टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से निर्विंध्या नदी चल रही है। तो सरसर पंत्या सरकती हुई, स्खलित लड़खड़ाती हुई, शुभगम जिसकी चाल है वह कौन सी नदी है? तो निर्विंध्या नदी है। ठीक है, तो आंसर हमारा निर्विंध्या नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहता है यक्ष मेघ को किस नदी में रस लेने के लिए डूब जाने की बात कर रहा है? तो यक्ष कहता है जब तुम जाना निर्विंध्या जब निर्विंध्या नदी के पास जाना, पथि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य, उसमें क्या करना, जब उसके तुम समीपंत्य जब उसके समीप जाना तो उसके रस में रसाभ्यंतर उसके रस में डूब जाना, उसमें डूब जाना। तो यक्ष मेघ को किस नदी में रस लेने के लिए डूब जाने की बात करता है? तो निर्विंध्या नदी में। किससे कहता है? मेघ से कहता है। ठीक है, तो आंसर हमारा निर्विंध्या नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, यह हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी हमारी कैसी है इसके बारे में। निर्विंध्या नदी के बाद जो है यक्ष सिंधु नदी में सिंधु नदी के लिए जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, निर्विंध्या नदी के रस में वो डूबता है, यानी वहां से वो पानी जल को ग्रहण करेगा। कहाँ से जल का ग्रहण करेगा दोस्तों? निर्विंध्या नदी से। तो उसको बाद जो है सिंधु नदी पड़ेगी, जहाँ पे जो सिंधु नदी अपनी कृष्णता को दर्शा रही है, यानी कि उनके वियोग में एकदम दुबली पतली हो गई है और वहां पे जो है जल बरसाना है। ठीक है, तो आगे हमारा जो प्रश्न है 20 नंबर का, वह सिंधु नदी से है। तो प्रश्न है बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, बेड़ी मतलब एक बेड़ी के समान, बेड़ी मतलब चोटी होता है। बेड़ी भूत प्रतनु मतलब पतली, सलिला माने जल के समान, पतली जल धारा के समान, जिसकी चोटी, जिस प्रकार चोटी एक पतली होती है, चोटी के समान पतली जल धारा वाली जो है रिक्त स्थान को पूरा कर, यानी कि डाट 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 यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, आगे की लाइन में क्या भरा जाएगा? तो आंसर हमारा है सिंधु। बेड़ी भूत प्रतनु सलिला सिंधु, बेड़ी के समान पतली जो है, बेड़ी के समान पतली जो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द और भरा जाएगा, सिंधु से पहले एक शब्द हमारा और है जो है तावती तस्य। ठीक है, यहाँ पे सिंधु के से पहले हमारा यहाँ पे और लिखा जाएगा तावती तस्य। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है सिंधु भरा जाएगा। तो वेड़ी भूत प्रतनु सलिला तावती तस्य जो है खाली स्थान, रिक्त स्थान को पूरा करो तो सिंधु। तो बेड़ी के समान पतली धारा वाली कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंधु हो जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन ये भी हमारा उसी लाइन में शामिल है। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। प्रश्न कहता है सौभाग्य ते शुभगम, सौभाग्यम ते शुभम विरहावस्था व्यजयंती, इस श्लोक में शुभक पद से किसका बोध हो रहा है? व्यजयंती जो है यहाँ पे किसका जो है शुभक, जो शुभक आया है तो शुभक पद किसके लिए लिया है? तो सौभाग्य, हे सौभाग्य, ते शुभगम, तो ते शुभगम तुम जो है शुभक पद जो है मेघ के लिए आया है, क्योंकि वो जो है सौभाग्य से जो तेज शुभंग तुम्हारे जाने पर जो उसकी विरह अवस्था है, किसकी? सिंधु नदी की। तो उसकी जो विरह अवस्था है वह प्रकट करती है, जो सौभाग्य से तुम्हारे जाने पर, ते मतलब ते शुभम तुम्हारे जाने पर, विरह अपनी विरह अवस्था को व्यजयंती व्यक्त करती है, बताती है, कौन? सिंधु। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु, मेघ को कौन है? ते शुभम पद किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा है सौभाग्य से शुभग, जो शुभक पद है वह किसके लिए आया? तो मेघ के लिए आएगा। सौभाग्य से कौन गया था? जो है मेघ गया था। तो मेघ क्या करेगा? वह उसकी विरह अवस्था को देखकर उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो आंसर हमारा मेघ सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन कहता है पांडु छाया वाली कौन सी नदी होगी जिसकी
जिस जिस नदी की छाया पीले कलर की होगी, जो देखने पीली पड़ गई, ऐसी नदी कौन सी है? तो पंडु पांडु छाया तट रूहत भ्रंशी भी जिड़ई पड़ई, यानी कि जिसके जो है तट भ्रंश हो गए हैं, गिर गए हैं, जीड़ छीड़ हो गए हैं, और जो है जो जिसके जो पीले कलर, जिसके पत्ते, जिसके जो पीले कलर की हो गई, ऐसे तट पीले कलर वाली कौन सी कौन जिसके तट पीले रंग की हो गया, ऐसा कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी है। तो पांडु छाया जो पीले कलर की हो गई, वो कौन सी नदी है? सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु। पांडु छाया वाली कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है, निर्विंध्या नदी को पार करके मेघ को कौन सी नदी मिलेगी? तो निर्विंध्या के बाद सिंधु नदी मिलेगी। ठीक है, हमने कितने नदियों को पढ़ा दोस्तों? जो है 4 नदियों। कौन कौन से? पहले हमने रेवा को पढ़ा, रेवा नदी यानी नर्मदा नदी। उसके बाद नेवा के बाद बेत्रवती नदी, बेत्रवती के बाद निर्विंध्या, निर्विंध्या के बाद हमने सिंधु को पढ़ रहे हैं। सिंधु के बाद हम आएंगे क्षिप्रा नदी, यानी 5 नदियों तक हम जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है, निर्विंध्या नदी को पार करके मेघ किस नदी को प्राप्त करेगा? सिंधु नदी को। अगला प्रश्न है, कार्सेता को कौन सी नदी धारण की हुई है? तो सिंधु। सिंधु कार्सेयन एन, मतलब जो कार्सता को धारण की हुई सिंधु। तो कार्सता को कौन सी नदी धारण की हुई? तो सिंधु। कार्सता मतलब दुबली पतली। ठीक है, कार्सता मतलब कृष मतलब दुबली पतली। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, यक्ष मेघ को किस नदी की कृष्णता को दूर करने के लिए कह रहा है? यक्ष कहता है जब तुम आगे बढ़ना तो एक सिंधु नदी मिलेगी, उस सिंधु नदी की कृष्णता को दूर करना। कार्स्य एन त्यजति विधिना स त्वयि उप आद्य है, यानी कि इसकी कार्शता के जो सिंधु नदी है, उसकी कार्शता, उसकी कृष्णता को यन त्यजति त्याग करना, दूर करना, किसी विधिना स किसी भी विधि से, तुम जब तुम जाना तो सिंधु नदी की कृष्णता, उसकी कमजोरी दुर्बलता को तुम क्या करना? किसी भी विधि से उसको क्या करना? दूर कर देना। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, यक्ष मेघ को किस नदी की कृष्णता को दूर करने के लिए कह रहा है? तो सिंधु नदी की। किससे? त्वयी। त्वयी मतलब मेघ से कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वयी जो पद आया वो मेघ के लिए आया है। यह भी हमारा एक प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 26। 26 प्रश्न है, पूर्वोदिष्टा दृष्टाम दिष्टाम उपसरह पद में किस नगर का बोध हो रहा है? पूर्वोदिष्टाम उपसरम, पूर्व में ही जिसको बताया गया है। मेघ कहता है, यच कहता है जो तुम्हें हमने पूर्व में बताया, पूर्वोम दिष्टाम, जो पहले ही हमने तुम्हें बताया, तो क्या बताया था? वक्र पंथा वक्र था यद्यपि तय, यदि तुम्हारा वक्र मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा तो भी तुम उज्जैनी जाना। तो पूर्वो दिष्टाम उपसरह से जो अर्थ होगा जो है, इससे किसका बोध हो रहा है? तो उज्जैनी नगर का बोध हो रहा है, क्योंकि पहले ही पूर्व दिष्टाम उपसरह से जो है उज्जैनी नगर का बोध हो रहा है कि उसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया, तो वहां तुम्हें क्या करना है? जाना है। तो यहाँ पे पूर्व दिष्टाम से जो है उज्जैनी नगर का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया उज्जैनी नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु नदी को पार करके मेघ कहाँ पहुँचता है? ठीक है, क्वेश्चन है सिंधु नदी को पार करने के बाद मेघ कहाँ पहुँचता है दोस्तों? तो कहाँ पहुँचता है? अवंती पहुँचता है। प्राप्या अवंती उदयन कथा कोविंद ग्राम विद्या, उसके जो है प्राप्त करता है अवंती प्रदेश को। सिंधु नदी के बाद जो है मेघ जो है प्राप्या अवंती उदयन अ- अवंती नगर को प्राप्त करता है, जहाँ पे उदयन की कथा को कोविंद, कोविंद मतलब बहुत चतुराई के साथ ग्राम वृद्धान, गांव के वृद्ध लोग जो है चतुराई के साथ बताते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, सिंधु नदी को पार करके मेघ कहाँ पहुँचता है? तो अवंती पहुँचता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न को देखिएगा, अवंती नगर के वृद्ध ग्रामवासी किसकी कथा को सुनाते हैं? ठीक है, तो उदयन की। ठीक है,
प्राप्या अवंती, अवंती को प्रदेश को प्राप्त करके तुम जब आओगे तो उदयन कथा, उदयन की कथा को कोविंद मतलब चतुराई के साथ ग्राम विद्या, गांव के लोग जो है, कहाँ के गांव के लोग जो है, अवंती गांव के लोग जो है बड़ी चतुराई से तुम्हें जो है उदयन की कथा को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न, अवंती नगर के वृद्ध ग्रामवासी किसकी कथा को सुनाते हैं? तो उदयन की प्रेम कथा को सुनाते हैं। ठीक है, कैसे सुनाते हैं? चतुरता, बड़ी चतुराई के साथ सुनाते हैं। तो आंसर हमारा होगा उदयन की कथा को सुनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। उदयन की कथा कहने में कौन कुशल है? उदयन की कथा कहने में कौन कुशल है? तो गांव के वृद्ध लोग। कौन है? कौन से गांव के दोस्तों? तो अवंती गांव के, अवंती नगर के, अवंती ग्राम के, ये भी देखे, अवंती गांव के लोग जो है उदयन की कथा कहने में कुशल हैं। ठीक, ये हमारा प्रश्न 29 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। क्रांतिमान स्वर्ण खंड के टुकड़े से किसकी तुलना की गई है? तो उज्जैनी की। क्रांतिमान स्वर्ग खंड के टुकड़े से किसकी तुलना की गई? उज्जैनी की तुलना की गई है। यहाँ पे उज्जैनी के जो लोग हैं, जो उज्जैनी हमारा नगर है, मानो यह स्वर्ग है। मानो क्या है? यह स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वह जो है स्वर्गवासी हैं। क्या है? स्वर्गवासी। उन्होंने वो स्वर्ग में रहते थे और अपने पुण्यों से जो है छोटे छोटे टुकड़ों से इस उज्जैनी नगर को नगर बसाया। तो इस नगर के लोग कैसे हैं? स्वर्ग जो है स्वर्गवासी हैं। तो यहाँ पे क्रांतिमान स्वर्ग खंड के टुकड़े को किसकी तुलना की गई है? तो उज्जैन, यानी कि क्रांतिमान स्वर्ग के खंड के टुकड़े से जो है अ, किसको बनाया गया, किस नगर को बनाया गया? तो उज्जैनी नगर को। तो आंसर हमारा उज्जैनी होगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। उज्जैनी नगर का दूसरा नाम क्या है? तो उज्जैनी को हमारा जो है श्री विशालाम विशालाम कहा गया, यानी कि जो जो है धन की संपत्ति है, जहाँ पे बहुत अधिक धन है, ऐसा विशालाम है, ऐसा उज्जैनी है। तो उज्जैनी नगर का दूसरा नाम क्या है? तो विशालाम है। ठीक है, श्री विशालाम जो धन की संपत्ति है, ऐसी विशालाम, ऐसी उज्जैनी है। विशालाम कैसी है? उज्जैनी कैसी है? तो श्री विशालाम है, जो धन संपन्न है, जो धन से संपन्न है, ऐसी विशालाम है, ऐसी उज्जैनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विशालाम। उज्जैनी नगर का दूसरा नाम क्या है? तो विशालाम है। प्रश्न है हमारा 32। प्रश्न 32 कहता है, धन संपत्ति से संपन्न कौन सी नगर है? यानी कि श्री विशालाम, तो विशालाम, तो उज्जैनी। क्या है? श्री विशालाम यानी धन संपत्ति से संपन्न कौन सी नगर है? तो उज्जैनी। इसी को हम विशालाम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विशालाम। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा उज्जैनी। धन संपत्ति यानी श्री विशालाम जो धन संपत्ति से युक्त है, वैसी है कौन? विशालाम। वहाँ क्या करना है? तुम्हें जाना है। तो ऐसी पूरी में तुम्हें जाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उज्जैनी, या फिर विशालाम कह सकते हैं। तो आंसर हमारा 32 का उज्जैनी सही है। आगे हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है, श्री विशालाम विशालाम से किस नगर का बोध हो रहा है? तो उज्जैनी नगर का बोध हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 33 का उज्जैनी नगर। अगला हम लेंगे प्रश्न 34। शेषई पुनई हृतम इव दिवह इस श्लोक में अलंकार है। तो शेषई, शेष जो बचे हुए पुण्य है, जो पुण्य है किसके? जो स्वर्ग में निवास करते हैं ऐसे लोग के जो बचे हुए पुण्य है। पुण्यम हितम इव दिवह, दिवह जो स्वर्ग है, दिवह मतलब जो स्वर्ग है। तो इस श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। बचे हुए पुण्यों से जो जो यह स्वर्ग, जो जय रूपी जो स्वर्ग बना हुआ है, जो है इसका अर्थ है। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है क्षिप्रा नदी से। ठीक है, अगले हम जो प्रश्न की तरफ चलेंगे जो क्षिप्रा नदी से है। तो ध्यान रखिएगा यह सभी जो प्रश्न क्षिप्रा से है। तो प्रश्न हमारा है 35। प्रश्न कहता है, क्षिप्रा नदी किस नगर
ठीक है। तो हम थोड़ा क्षिप्रा नदी के बारे में बता देते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी करते हैं। क्षिप्रा नदी हमारी कैसी है? तो जो है क्षिप्रा नदी जो है हमारी उज्जैनी नदी, उज्जैनी शहर में बसी हुई, मतलब कि उज्जैनी जो नगर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो उज्जैनी जो है क्षिप्रा नदी कैसी है, तो उसमें जो है कुंजित करते हैं कौन? सारस। सारस जो पंछी और कुंजित करते हैं, और मद मद कलम, पटु मद कलम सुंदर आवाजों के साथ जो है कुंजन करते हैं। तो आवाज कैसा हो जाता है? दीर्घ दीर्घ दीर्घी कुर्वम, वह दीर्घ हो जाता है, लंबा हो जाता है। कैसे? क्षिप्रावात है। क्षिप्रा जो क्षिप्रा नदी की जो वायु के चलने से वह आवाज दीर्घ हो जाता है, ऐसी नदी है क्षिप्रावाता। और क्षिप्रावाता कैसी है? तो प्रियतम इच प्रार्थना चाटुकारे, वह क्षिप्रा नदी जो कैसी है? प्रियतम की तरह है। कैसी है? क्षिप्रा नदी हमारी जो है प्रियतम की तरह है, जो प्रार्थना करने में चतुर है। ठीक है, उसको अपने प्रेमिका को मनाने में चतुर है। ठीक है, ऐसी क्षिप्रावात है, ऐसी क्षिप्रा नदी है। और क्षिप्रा नदी कैसी है? तो और क्षिप्रा नदी है स्त्रियाणाम हरति सुरति ग्लानम। और क्षिप्रा नदी जो है स्त्रियों के सुरत ग्लानि, यानी कि काम क्रीड़ा के बाद जो उनके शरीर में दर्द हो जाता है, ऐसे स्त्रियों के दर्द को क्या करती है? हरण कर लेती है। तो अंगना नाम जो है अनुकूलम। और जो है यह क्षिप्रा वाता, जो क्षिप्रा की वायु है, वह सभी लोगों के अंगों के अनुकूल चलती है, यानी उनके अंग में किसी प्रकार का दर्द इत्यादि नहीं होता है। और क्षिप्रावात कैसा है? और क्षिप्रावात जो हमारा है स्फुटित कमला मोदकम मैत्री कषाव, मानो कि इस कमल के जो है क्षिप्रावात जो है कमल के सुगंध से युक्त ऐसी कसाव वाली सुगंधित क्षिप्रा नदी है। तो क्षिप्रा नदी की विशेषताएं क्या क्या हो गई? उसमें जो है सारस पंछी जो है सुंदर जो है चहचहा सुंदर जो है आवाज करते हैं, जिससे उनकी जो है ध्वनि लंबी हो जाती है, दीर्घई हो जाती है, दीर्घई कुर्वम हो जाती है। और क्षिप्रा वायु के चलने से उसमें जो कमल है वो स्फुटित हो जाते हैं, और जो है सुगंधित हवा चलती है। और कैसी क्षिप्रा नदी है? तो जो स्त्रियों के जो है सूरत ग्लानि को दूर करने वाली क्षिप्रा नदी है। और सबसे बड़ी खास है कि क्षिप्रा नदी और कैसी है? तो प्रियतम की तरह है। कैसी है दोस्तों? प्रियतम की तरह, जो चाटुकर्ता करने में निपुण है। तो क्षिप्रा नदी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा है क्षिप्रा नदी किस नगर में है? तो उज्जैनी नगर में है। किस नगर में है दोस्तों? उज्जैनी नगर में है। दूसरा प्रश्न है क्षिप्रा नदी की वायु किस की तुलना किससे की गई है? तो क्षिप्रा नदी की वायु कैसी है? तो मीठे वचन बोलने वाले प्रियतम की तरह है। क्षिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार। क्षिप्रावात जो है किसके समान है उसकी वायु? तो प्रियतम इव, प्रीतम की तरह है, जो प्रार्थना करने में जो है चतुर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हो जाएगा प्रियतम की तरह है। ठीक है, क्षिप्रा नदी की वायु की तुलना किससे की गई है? किसके समान है? तो प्रियतम के समान है। अगला प्रश्न है प्रीतम की तरह चाटुकर्ता करने में कौन सी नदी निपुण है? तो क्षिप्रा नदी निपुण है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्युयेषु पद का क्या अर्थ है? तो प्रत्युयेषु जो आया, प्रत्युयेषु प्रातः काल, क्या होगा? प्रातः काल जब तुम वहां जाओगे, सुबह सुबह जब जाओगे, तो तुम्हें सुगंधित हवा मिलेगी कमल से युक्त। ठीक है, कमल से जो है युक्त सुगंधित हवा मिलेगी। कब? प्रातः काले, प्रत्युयेषु जो है प्रातः काले जो है तुम्हें हवा मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा हो गया ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे आंसर हमारा 38 का प्रातः काल है। और यदि हमारा पूछे प्रत्युयेषु में जो है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सप्तमी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सप्तमी का बहुवचन इसमें है। सप्तमी का प्रति यू शेष है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सप्तमी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कमलों की सुगंध से युक्त हवा किस नदी की बहती है? तो क्षिप्रा नदी की, जो कमल की स्फुटित से, यानी कमलो मोद का मते, यानी कमल के स्फुटित से मानो हवा ने मैत्री कर ली है, ऐसी सुगंधित हवा तो जो है क्षिप्रा नदी की है। अगला है स्त्रियों के संभोग की थकान को कौन सी नदी दूर करता है? तो क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो यत्र स्त्रीराम, जहाँ की स्त्रियों की हरती हरण कर लेती है सूरत ग्लानि, उसके
रति क्रीड़ा के बाद जो उसकी ग्लानि होती है, दर्द होता है, उसको क्या कर लेती है, हरण कर लेती है। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था 40। 40 प्रश्नोत्तरी से दोस्तों हमने जो है यहाँ पे क्षिप्रा उज्जैनी की बातें की। क्षिप्रा नदी, निर्विंध्या नदी और सिंधु नदी को एक साथ प्रश्नोत्तरी में लेकर शामिल हुए दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी आज का हमारा 40 था। अब आप लोग बताइए कि यह प्रश्नोत्तरी आप लोग के लिए कैसा है? क्या परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी आप लोग के लिए है? तो यदि प्रश्नोत्तरी अच्छा है तो आप हमें दोस्तों मैसेज द्वारा कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर अवश्य बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। आगे की जो प्रश्नोत्तरी हमारी 32 यानी 33 श्लोक से स्टार्ट होगी, जो हमारा जो हमारे उज्जैनी के ही बारे में, उज्जैनी की बाजार इत्यादि के बारे में जो है बताया गया है कि उज्जैनी के बाजारों में, उनके मार्केट में कौन कौन सी चीजें बिकती हैं। ठीक है। तो कल जो है आगे के श्लोकों से प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व कराया। तो यहाँ पे 40 प्रश्न सॉल्व हो गए हमारे मेघदूतम से। तो दोस्तों इनमें से कितना सही हुआ अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम नए प्रश्नोत्तरी के साथ, नए श्लोकों के प्रश्नोत्तरी के साथ पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब और जो है यदि आप जो है मेरे हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।